समरूप त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखेंगे समरूप त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 14 है आपका, इसको हमने 1 कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये 15 है तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी इक्वल टू 3CD है। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB² प्लस 2AC² प्लस BC²। मतलब यहाँ एक त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी है, शीर्ष ए से बीसी पर लंब एडी, शीर्ष ए से बीसी पर लंब एडी इस प्रकार डाला गया है कि डीबी सीडी का 3 टाइम्स है, डीबी सीडी का 3 गुना है। तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी पर शीर्ष से डाला गया लंब एडी है और बीडी इक्वल टू, ये बीडी जो है 3CD है। सिद्ध करना है 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। उत्पत्ति हम देख रहे हैं, उत्पत्ति त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में हम देखेंगे AC² इक्वल टू हो जाएगा AD² प्लस CD²। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज एडीसी के लिए AC हमारा कर्ण हो जाएगा, CD आधार होगा, AD लंब है। तो AC² कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब क्योंकि देख रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में देख रहे हैं AB² है, AC² है, BC² है, मतलब AD² नहीं है। तो AD² को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ हम AD² को देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AD² इक्वल टू हो जाएगा AC² माइनस CD²। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, समीकरण नंबर 1। देख रहे हैं इसमें हमने चेंज कर लिया क्योंकि AD² देख रहे हैं AB², AC², BC² ये प्रूव करना है। तो AD² को हमें रिमूव कर देना है, इसको हटा देना है, इसलिए हमने इसको AD² को इसकी वैल्यू निकाल दिया AC² माइनस CD²। अब दूसरा देख रहे हैं त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज ADB। दूसरा देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में जब करेंगे तो यहाँ देखेंगे AB का कर्ण हो जाएगा, DB आधार होगा, AD लंब होगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका त्रिभुज ADB में ये आ जाएगा AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। ये हो जाएगा AB² लंब हो गया, ये सॉरी AB² कर्ण हो गया, AD लंब हो गया, BD आधार हो गया। तो AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। यहाँ से निकालेंगे AD² इक्वल टू AB² माइनस, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो AB² माइनस BD²। ये आ जाएगा BD² हो गया। और चूंकि देख रहे हैं BD इक्वल टू दिया गया 3CD, तो चूंकि ये है BD इक्वल टू दिया है 3CD, तो जहाँ पर BD है, BD की जगह हम रख देंगे 3CD। जहाँ BD दिया गया इसकी जगह हम 3CD रख देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी AD² इक्वल टू AB² माइनस BD की वैल्यू रख देंगे 3CD, तो ये 3CD का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा AD² इक्वल टू AB² माइनस 9CD²। ये समीकरण, इसको हमने 2 ले लिया है, समीकरण नंबर 2। देख रहे हैं यहाँ भी हमने क्या किया, AD को रिमूव कर दिया है। AD देख रहे हैं क्योंकि हमें AD को नहीं लाना है, AB और देख रहे हैं AB, AC और BC मिलाने हैं। तो यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज से हमने ADC से AD की वैल्यू निकाल लिया और ADB से भी हमने AD की वैल्यू निकाल दिया। और यहाँ देख रहे हैं BD इक्वल टू 3CD था, तो BD की वैल्यू पुट कर दिए, तो AB² माइनस देख रहे हैं 3CD का स्क्वायर 9CD² हो गया। अब समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं, ये भी AD² है, यहाँ भी AD² है। तो इसके जब बाएं पक्ष AD² इक्वल है तो मतलब क्या दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे AC²
AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर ही आ जाएगा। AC स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर देख रहे हैं, ये AD स्क्वायर समीकरण 1 में है और ये वैल्यू हो गई समीकरण 2। अब देख रहे हैं 9CD स्क्वायर को देख रहे हैं, ये दाहिनी ओर बाईं ओर ले आएंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। देख रहे हैं 9CD स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करके ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 9CD स्क्वायर CD स्क्वायर माइनस हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया। यहाँ देखेंगे इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया है और चूंकि देख रहे CD देख रहे BD इक्वल टू 3CD है और हमें लाना BC में लाना, तो देखेंगे ये BC जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे, देखेंगे BC, ये साइड हमने लिया BC को हम लिखेंगे CD प्लस BD, CD प्लस ये देख रहे हैं BC है, BC को हम लिखेंगे CD प्लस BD, CD प्लस BD या CD प्लस BD, BD की वैल्यू है 3CD, यहाँ रख देंगे 3CD, तो ये हो जाएगा आपका 4CD, BC इक्वल टू 4CD हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 4CD इक्वल टू है BC, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 1/4 BC, CD इक्वल टू हो जाएगा CD इक्वल टू 1/4 BC है। तो यहाँ आप देख रहे हैं AC स्क्वायर को देखिए, AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर है। यहाँ पर देखेंगे AC स्क्वायर प्लस CD, देख रहे हैं CD इक्वल टू 1/4 BC है, तो CD की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 8 इंटू हो जाएगा आपका BC/4 का होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं CD की वैल्यू हमने पुट कर दिया, BC यहाँ CD था, ये इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू ये BC स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखें 8 हो जाए कैंसिल हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पर ये प्लस है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2, तो 2AC स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ भी आपका 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, 2AC स्क्वायर इसका एलसीएम ले लिया गया इक्वल टू AB स्क्वायर है, 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर है, यही हमें प्रूव करना था। 2A लिखेंगे 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर था। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देख रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है, सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री 60 अंश का होता है। तो ये हमारा एक ABC समबाहु त्रिभुज है और इसमें देख रहे हैं आधार BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC, BD इक्वल टू 1/3 BC, मतलब BD जो है BC का 1/3 है। और हमने देखेंगे इसमें ये प्रूव करना था 9AD स्क्वायर इक्वल टू, ये सिद्ध करना 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब ये प्रूव करने के लिए हमने इस पर एक रचना किया है, AE लंब डाला है, AE परपेंडिकुलर है BC, AE परपेंडिकुलर BC खींचा, तो यहाँ देख रहे हैं ये इसका लंब जो होगा किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर जो होता है उसको समद्विभाजित करता है, तो ये A इस पर लंब हो गया, तो B और EC जो होंगे BC के हाफ होंगे। तो समबाहु त्रिभुज ABC में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखेंगे, पहले तो देखें समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और ये हमारा AE परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर BC, अगर AE परपेंडिकुलर BC है तो इसका मतलब हो जाएगा BE इक्वल टू
बी ई इक्वल टू ई सी, ई सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बी सी, बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू 1/2 बी सी हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है ए ई सी, तो समकोण त्रिभुज ए ई सी में करेंगे, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या इन ट्रायंगल ए ई सी स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ए इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ ए दिख रहे हैं जो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव में देख रहे हैं ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी सॉरी ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई सी स्क्वायर। देख रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ई सी ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई सी, देख रहे हैं ई सी किसके इक्वल है, ई सी इक्वल टू है 1/2 बी सी के, तो यहाँ पर हम ई सी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि देखेंगे ई सी इक्वल टू है आपका 1/2 बी सी, 1/2 बी सी है, तो ये ए ई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ इस पे पुट करेंगे ए सी स्क्वायर माइनस 1/2 बी सी स्क्वायर हो जाएगा, या ए ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस 1 देख रहे हैं यहाँ बी सी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। और ये हम देख रहे हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, और हमें प्रूव करना है ए बी में, ये जो प्रूव करना है सिद्ध करना है ए बी में करना है, तो यहाँ ए सी लिखा है, ए सी की जगह पर हम ए बी पुट कर देंगे और बी सी की जगह पर भी हम ए बी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, ए बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये आ जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं इससे माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको पूरा कन्वर्ट कर लिया है ए बी स्क्वायर में, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 3/4 ए बी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं ए सी स्क्वायर था, ई सी स्क्वायर को पहले हमने चूंकि ई सी बी सी का हाफ था बी सी में कन्वर्ट कर दिया, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4 हो गया, और हम देख रहे हैं कि ए सी बी सी ए बी सभी इक्वल है, और हमें लाना है इसको ए बी में, जो प्रूव करना है ए बी में प्रूव करना है, तो हमने ए सी देख रहे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, समकोण त्रिभुज ए ई डी में ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं डी ई को लिखेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा बी ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी डी प्लस डी ई, बी ई इक्वल टू हो जाएगा बी ई इक्वल टू बी डी प्लस डी, और ये आ जाएगा डी ई इक्वल टू हो जाएगा डी ई इक्वल टू बी ई माइनस बी डी, डी इक्वल टू बी माइनस बी डी हो जाएगा, और बी ई इक्वल टू है आपका, क्योंकि बी ई इक्वल टू है बी ई इक्वल टू 1/2 बी सी, बी सी का हाफ है तो 1/2 बी सी हो जाएगा, माइनस बी डी इक्वल टू देखेंगे दिया गया है बी डी इक्वल टू है बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, यहाँ पुट कर देंगे माइनस 1/3 बी सी
इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये 3BC माइनस BC, ये जगह 2BC, 3BC माइनस 2BC इक्वल टू हो जाएगा BC/6 हो जाएगा। BC/6 आ गया। तो यहाँ BC/6 और चूंकि BC इक्वल टू होता है, क्योंकि BC इक्वल टू क्या होता है, BC इक्वल टू AB के हैं, तो यहाँ हम AB पुट कर देंगे तो DE इक्वल टू हो जाएगा AB/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे DE की, तो AE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो AD देख रहे हैं AE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 36। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा थर्ड। फिर देखेंगे समकोण त्रिभुज देख रहे हैं AED में AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और AE स्क्वायर इक्वल टू है, देखिए AE स्क्वायर निकाला हमने तो D ट्रांसफर कर दिया AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। और हमें प्रूव करना है, देख रहे हैं AB AC और इसमें प्रूव करना है, तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर में प्रूव करना है। तो यहाँ देख रहे हैं DE को हमें रिमूव करना होगा, तो ये देख रहे हैं BE जो है BC का हाफ है, तो BE इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस DE, BD प्लस DE, तो DE इक्वल टू हो जाएगा BED इक्वल टू BE माइनस BD हो गया। B 1/2 BC माइनस देखिए BD दिया है 1/3 BC, इसको सॉल्व करेंगे BC/6 हो गया। और BC इक्वल टू AB है, तो ये देख रहे हैं AB पुट कर दिया गया, तो AB स्क्वायर बाई 36 हो गया। तो ये AE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 36, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और 3 से, इसमें देख रहे हैं समीकरण 1 और 3 में A स्क्वायर इक्वल टू 3/4 AB स्क्वायर है और A स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 36 है। तो यहाँ आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा इक्वल टू 3/4 AB स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण 1 और 3 से। देखें समीकरण 3 है समीकरण 1, तो AB स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर बाई 36 प्लस 3/4 AB स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू देखिए 4 और 36, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 4 9 9 AB स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए सॉरी वो यहाँ से AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 36 डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा प्लस 4 ये आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करें 9 आ जाएगा और ये 27 AB स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 28 AB स्क्वायर अपॉन 36। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से बन जा 4 9 जा, तो ये आ जाएगा 9AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 7AB स्क्वायर। तो ये देख रहे थे इसका हमारा सोल्यूशन था, हमने किया। देख रहे क्वेश्चन नंबर है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ज्ञात है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज सम मतलब बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ समचतुर्भुज कंडीशन होती है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब some diagonals of a rhombus is perpendicularly bisect to each other। तो मतलब ये एक दूसरे को perpendicularly bisect करते हैं। यहाँ देख रहे हैं AOB एंड COD ये एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं तो ये ABCD देखेंगे, AB समचतुर्भुज ABCD में जैसे कि हम ये जानते हैं समचतुर्भुज ABCD में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ देख रहे हैं क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर
समकोण पर काटते हैं, परस्पर एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब यहाँ हो जाएगा OA इक्वल टू हो जाएगा OC और OB इक्वल टू हो जाएगा OD। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD हो जाएगा। और ये देखेंगे त्रिभुज AOB में ये हो जाएगा कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी। ये 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं OA देख रहे हैं, इसमें इस त्रिभुज में AOB में AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर और चूंकि ये देखेंगे हम OA देख रहे हैं OA इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AC। OA जो है आपका AC का हाफ है और OB इक्वल टू हो जाएगा OB इक्वल टू 1/2 BD। OB BD का हाफ है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसको आधार मान लिए लंब हो गया। तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA का मतलब हो जाएगा 1/2 AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 4 दोनों से कॉमन हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब 4AB स्क्वायर को हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसको हमने 4 टाइम लिख दिया। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AB की जगह हमने रख दिया BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। AB BC CD DA इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल उसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।